बच्चों, पिछली बार हम पढ़ रहे थे हमारी चौथी कविता किताबें। आइए अब उसका आगे का भाग पढ़ते हैं। ये देखिए, एक एक करके आपके सामने हमारी कविता की पंक्तियां आ चुकी हैं। जायका, जायका का अर्थ होता है स्वाद। तबता, तबता का मतलब है एक एक करके। और एक नया शब्द है राब्ता, राब्ता का अर्थ होता है रिश्ता। आइए एक एक करके चित्र दिखाती हूँ। चित्र आपके सामने आ चुके हैं। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी पहली पंक्ति है, जुबान पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का। हम ये पहली पंक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाली पंक्ति, ये पहली पंक्ति कह रही है जुबान पर जो जायका आता था सफा पलटने का। कवि का मानना है एक ऐसा वक्त था जब लोग किताबों को पढ़ते थे और उसके हर एक पन्नों को पलटा करते थे। और जुबान पर जो जायका आता था, जैसे बेटा हम कुछ खाना खाते हैं, जैसे मम्मी कोई अच्छा खाना बनाती है तो खाने का जो स्वाद है हमारे जुबान पे आ जाता है, उसी तरह पन्नों का भी अपना एक स्वाद होता है। देखिए, कई बच्चों को आदत है, जैसे जब वो किताबें खोल लेते हैं तो वो क्या करते हैं, जब हमें पन्ना पलटना रहता है तो अक्सर हम पन्ना क्या करते हैं, जब नहीं हमसे पलटा जाता है तो हम थूक लगा के पलटते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अपने ये दूसरा जो चित्र है, एक कुत्ता बैठा है किताब लेकर, उसे सर्कल किया है। ये कुत्ता क्या कर रहा है, पहले तो उंगली में थूक लगाता है और उसके बाद क्या कर रहा है, किताबों के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहा है। तो माना जाता है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद जुबान पर आ जाता है, उसी तरह जब हम बार बार थूक लगाकर उंगली में पन्ना पलटते हैं तो मानो पन्ने का जो स्वाद है, यानी पन्ने पे जो कार्बन का स्वाद होता है, वो स्वाद हमारे मुंह पर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारी ये जो पहली पंक्ति है, यहाँ पर हमारे कवि कह रहे हैं कि एक ऐसा भी वक्त था, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक ऐसा वक्त था, कवि कहता है कि जुबान पर जो जायका आता था सफा पलटने का। सफा का मतलब होता है पन्ना, कि एक वक्त था बच्चों को पन्ना पलटने का भी स्वाद महसूस हुआ करता था। अब दूसरा आप देख लीजिए। आपका जब दूसरा पंक्ति हम देखते हैं तो क्या कवि कह रहा है, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब कवि का मानना है कि पहले के बच्चे किताबें बहुत ध्यान से पढ़ते थे, उन्हें किताबों का भी स्वाद याद रहा करता था। किंतु आज ऐसा वक्त आ गया है कि आप लोग क्या करने लगे हैं, ज्यादातर वक्त, देखिए ये जो पहला हमारा चित्र है इसे मैंने सर्कल किया है, ज्यादातर वक्त बेटा आजकल आप लोग कंप्यूटर पे बैठने लगे हो या मोबाइल पर बैठ के बिताने लगे हो। इसलिए कवि कहता है कि अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। यानी आज का बच्चा क्या कर रहा है, तो आज का बच्चा सिर्फ उंगली बार बार क्लिक कर रहा है कंप्यूटर पर, और वही करते करते वो थक जाता है और मानो सो जाता है। तो अपनी बेटा अभी तक ये 3 पंक्तियां हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ, ये 3 पंक्तियों तक हमने क्या पढ़ा है, ये तीनों पंक्तियों में कि कवि का मानना है कि पहले के बच्चों को पन्नों का भी स्वाद पता चलता था, लेकिन आज के बच्चे हैं वो सिर्फ अपनी उंगली से कंप्यूटर मोबाइल को क्लिक करते करते ही थक जाते हैं और सो जाते हैं। आइए अब आगे का देखेंगे। आगे है, बहुत कुछ तबता खुलता चला जाता है कंप्यूटर के पर्दे पर। कवि का मानना है बहुत कुछ तबता का मतलब होता है एक एक करके, या 1 by 1 भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में परत दर परत भी कहा जाता है। तो क्या कवि कहना चाहता है कि जब आप कंप्यूटर पर बैठते हो, यानी इस बच्चे की तरह, तो आपको खोलना कुछ और रहता है कंप्यूटर पर, लेकिन अननेसेसरी ऐसी बहुत सारी चीजें खुल जाती है जिसका हमें ज्ञान तक नहीं होता है।
आप कभी भी ध्यान दीजिए अपने कंप्यूटर पर कि राइट और लेफ्ट में से बहुत सारे ऐड आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो छोटे बच्चों को नहीं देखना रहता है, लेकिन फिर भी इस लैपटॉप में ऐसी बहुत सारी चीजें खुलती है। अब नेक्स्ट हमारे कवि ने यहाँ क्या कहा है, देखिए लास्ट लाइन, किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। कवि का मानना है कि पहले इंसानों का किताबों से एक रिश्ता हुआ करता था, मानो आज के बच्चे किताबों से इतनी दूर भागने लगे हैं, जो किताबों से उनका एक रिश्ता बना था, मानो वो रिश्ता एक एक करके टूटने लगा है। चलिए अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने ये पहली पंक्ति अपनी बेटा पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जायका की बात की गई थी। दूसरी पंक्ति में हमने पढ़ा कि कैसे उंगली क्लिक करने पे लोग सो जाते हैं थक कर आजकल के बच्चे। ये जो हमारी पंक्ति है, यहाँ हमने देखा कि कवि का मानना है कि कंप्यूटर जब हम इस्तेमाल करते हैं बहुत कुछ उसमें खुल जाता है जो नहीं खुलना चाहिए। और हमारा ये जो अंतिम पंक्ति है, यहाँ पे हमने देखा कि कवि का मानना है कि किताबों से पहले बच्चों का एक रिश्ता हुआ करता था, मानो आज वो रिश्ता टूट गया है, क्योंकि बच्चों के पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वो अपना वक्त कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर बिताने लगे हैं। अब आगे देखेंगे हम। कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल एक नया शब्द है, रिहल का मतलब होता है ठाउनी, ठाउनी का मतलब होता है बुक रखने वाला स्टैंड, इंग्लिश में कहा जाता है। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। और एक नया शब्द आया इल्म, इल्म का अर्थ है ज्ञान। आइए चित्र देखेंगे हम। आप समझने की कोशिश करते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। ये हमारी पहली पंक्ति है। कवि कहता है कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, यानी एक वक्त ऐसा था जब इंसान इस तरह से मग्न रहता था किताबें पढ़ने में कि मानो वो किताबों को, जैसे कि मैंने अपने पहले चित्र को यहाँ पे सर्कल किया है, कि वो इस तरह से पढ़ता था कि किताबों को पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। तब भी सोते वक्त भी इंसान किताबों को अपने से दूर नहीं करता था, मानो वो किताबों को अपने सीने पे रख लेता था और सीने पे ही चिपका कर वो सो भी जाता था। अब दूसरा अपना है, देखिए दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कभी गोदी में लेते थे। एक ऐसा भी वक्त था जब लोग किताबों को क्या करते थे, अपनी गोदी में रख लेते थे और गोदी में रखकर पढ़ाई किया करते थे। जैसे आप ये अपना हमारा दूसरा वाला चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चा मांडी डाल के बैठा है, यानी कि अलती पलती मार के बैठा है, और उसने अपनी किताबों को अपने टांगों पे यानी कि जांघों पे रख लिया है और अपनी गोदी में रखकर मानो वो पढ़ाई कर रहा है। अब एग्जाम्पल बताती हूँ कि आज के जमाने में ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो इस तरह का पोजीशन लेकर पढ़ना पसंद करते हैं। अदरवाइज आज के बच्चों को टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, बिना टेबल कुर्सी के वो पढ़ना पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे लेट के पढ़ते हैं, कुछ बैठ के पढ़ते हैं। हर बच्चों का पढ़ने का जो ढंग है अब वो बदलता जा रहा है। चलिए अब आगे देखेंगे। हमारा तीसरा ये जो पंक्ति है जिसे मैंने अभी भी हाईलाइट किया है, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। कवि का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी था कि लोग क्या करते थे, देखिए चित्र आपके सामने आ गया है, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, यानी एक ऐसा समय था कि बच्चे जो थे
घुटनों को मोड़ लिया करते थे। देखिए मैंने चित्र को सर्कल किया है, देखिए कैसे उसने अपने घुटनों को मोड़ लिया है और मोड़कर वो पढ़ रहा है। ये देखिए, ये जो सिचुएशन आपको दिख रहा है बैठने का पोजीशन, इसी को कहा जाता है रिहल। यानी आधा घुटना मोड़ लीजिए, उस पर अपनी किताबें रख लीजिए और रख कर आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो आज ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि सब लोग टेबल चेयर ढूंढते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक चित्र आपके सामने आ चुका है। अब हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। कहा जाता है कि पहले का जो इंसान था वो क्या करता था, नीम सजदे में पढ़ा करता था। मानिए वो इंसान नीम के पेड़ के नीचे बैठता था और बैठकर अपनी किताबों को इस तरह से पढ़ने की कोशिश किया करता था। छूते थे जबी से, मानो अपने जबान से बुक के हर पन्नों को छूकर इंसान पलटता था और वो पढ़ने की कोशिश करता था। अब हमारी अंतिम पंक्ति है, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब कवि का मानना है कि ज्ञान तो हमें हमेशा ही मिलेगा, चाहे पहले का जमाना हो चाहे आज का, किंतु इंसान को चाहिए कि अपनी किताबें वो अच्छे से ले और पढ़ने की उसे कोशिश करे। देखते हैं आगे। अब अगली पंक्ति आपके सामने आ रही है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के का मतलब होता है पत्र, इंग्लिश में कहते हैं लेटर। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। देखिए आपके सामने अब चित्र आने शुरू हो रहे हैं, ध्यान से चित्रों को देखिए। पहले चित्र में मैंने किताबों में गुलाब का फूल रखा है। अब ये देखिए गुलाब का फूल रखे रखे अब किताब में सूख गया है। चलिए पढ़ते हैं। मगर वो जो, ये अपनी पहली लाइन है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल। तो बेटा एक ऐसा समय था कि लोग किताबों में फूल रखते थे और जब कभी वो ढूंढते थे, देखिए ये पहला चित्र, यहाँ फूल आपको दिख रहा है और यहाँ पे सूखे हुए फूल भी आपको मिलते थे और महके हुए रुक्के। और एक ऐसा जमाना भी था कि लोग अपनी किताबों में लेटर छुपाकर रखते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। एक ऐसा वक्त था कि लोग किताबों को गिराते उठाते थे और रिश्ते बन जाते थे। मतलब अगर किसी की किताब गिर गई तो कोई दूसरा जब उसे उठाकर देता था, मानो उनमें एक रिश्ता बन जाता था, अपनापन आ जाता था। जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि मूवीज में अक्सर किताबें गिर जाती हैं और इन गिरी हुई किताबों को कोई और आकर उठाकर हमें देता है और मानो हमारी जान पहचान इसी बहाने बनने लगती है। अब अपनी अंतिम पंक्ति हम पढ़ेंगे। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। तो कवि का मानना है कि अब तो बच्चे किताबों से ही दूर भागते हैं। अब क्या बच्चों से इस तरह की हमारी जो किताबें हैं ये गिरेगी और कैसे अब बच्चों का दूसरों से रिश्ता बनेगा। तो यहाँ हमने ये जाना कि कवि को चिंता है। क्या चिंता है? तो कवि को आज के जमाने के बच्चों की चिंता है कि बच्चे ना ही किताबें पढ़ रहे हैं, ना किताबों के पास जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है कि किताबों में क्या लिखा है वो पढ़ सके। तो इस तरह आज हमने इस पाठ में इस कविता में क्या जाना, तो हमने इस कविता में किताबों के हाल के बारे में जाना कि किताबें बंद अलमारियों से झांक रही हैं, बच्चों को ताक रही हैं, लोगों को ताक रही हैं और वो हमें पुकार रही हैं कि काश हम उनके लिए भी समय निकाले। जितना समय हम कंप्यूटर और मोबाइल के लिए निकालते हैं उसका अगर थोड़ा सा भी समय हम उनके लिए निकालेंगे तो उन्हें खुशी होगी। चलिए आज की हमारी कविता यहाँ पे खत्म होती है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर वो करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि कविता में आए हुए 3 कोई उर्दू शब्द आपको लिखने हैं और उन 3 उर्दू शब्द का आपको हिंदी अनुवाद करके लिखना है।
चलिए देखते हैं। पहला है सफा, दूसरा है इल्म और तीसरा है राब्ता। सफा, सफा का मतलब होता है पन्ना। इल्म, इल्म का हिंदी वर्ड होता है ज्ञान। राब्ता, राब्ता का हिंदी वर्ड होता है रिश्ता। आइए आगे देखेंगे। अपना अगला सवाल आ रहा है, किताबें यहां रखते थे। पहला उत्तर है सीना, दूसरा गोदी, तीसरा घुटना, चौथा अलमारी। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, किताबों की अब बनी आदत। आपका उत्तर है नींद में चलने की। पूरा क्वेश्चन आंसर एक साथ पढ़ गई हूं। किताबों की अब बनी आदत, उत्तर है नींद में चलने की। दूसरा, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। आपका उत्तर है वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में। अगला देखेंगे सवाल। अब ये आज का आपका होमवर्क है। बता देती हूं आप लोग को क्या करना है आज। घर, देखिए यहाँ पे लिखा है शब्द युग्म करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको जो बॉक्स खाली दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये जो खाली आपके बॉक्स है, ये वाला खाली बॉक्स, ये वाला, ये वाला, ये जो खाली बॉक्स आपके दिख रहे हैं, इन खाली बॉक्स में आपको मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। कैसे मिलते जुलते शब्द? तो जैसे घर, ये आपका पहला शब्द है, घर का जोड़ी में आप युग्म शब्द लिखेंगे घर और एक सेंटेंस बनाएंगे। तो एक वाक्य में कैसा आंसर आया कि दिवाली में घर घर दिया जलाया जाता है। फिर यहाँ है उधड़े, इसका भी अगेन मीनिंग लिखेंगे, मतलब जो सिमिलर युग्म शब्द है उधड़े, दो बार उधड़े हो जाएगा। तो इसमें आपको एक नया शब्द ये वाक्य बनाना है। भला, भला का जोड़ी में आएगा बुरा, तो भला और बुरा को लेकर एक साथ आपको एक सेंटेंस बनाना जिसमें भला बुरा वन बाय वन एक दूसरे के बाजू में आए। नेक्स्ट है प्रचार, प्रचार का जोड़ी में आता है प्रसार, प्रचार प्रसार, इसे लेके आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे मैंने बताया नेता लोग प्रचार प्रसार करते हैं। भूख, भूख का आता है प्यास जोड़ी में, और भूख प्यास को लेके आपको एक वाक्य बनाना है। भोला, भोला का आपका जोड़ी आएगा भोला भाला, और भोला भाला लेकर आपको एक वाक्य बनाना है। आई होप आज आप सभी को हमारा सिखाई हुई ये कविता पसंद आई होगी।